तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद प्रथम बल्ली चल रही है और आज है सप्तम अनुवाक, पांक्त रूप से ब्रह्म की उपासना। यह जो व्याहृति रूप उपास्य ब्रह्म बतलाया गया है, अब पृथ्वी आदि पांक्त रूप से उसी की उपासना का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी आदि 5-5 संख्या वाले पदार्थ हैं तथा पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। अतः 5 संख्या का योग होने से उन पृथ्वी आदि से पंक्ति छंद संपन्न होता है। इसी से उन सब का पांक्तत्व है। यज्ञ भी पांक्त है, जैसा कि पंक्ति छंद 5 पदों वाला है, यज्ञ पांक्त है, इस श्रुति से ज्ञात होता है। अतः जो लोक से लेकर आत्मा पर्यंत सबको पांक्त रूप से कल्पना करता है, वह यज्ञ की ही कल्पना करता है। उस कल्पना किए हुए यज्ञ से वह पांक्त स्वरूप प्रजापति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो यह सब किस प्रकार पांक्त है, सो आप बतलाते हैं। पृथिव्य अंतरिक्षम द्यौर्दिशो वान्तर्दिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मं प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुः श्रोत्रं मनोवाक् त्वक् चर्ममासं स्नावास्थि मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पांक्तं वा इदं सर्वं पांक्तेनैव पांक्तं स्पृणोतीति। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं, यह लोक पांक्त। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, यह देवता पांक्त। तथा आप, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये अधिभूत पांक्त हैं। अब अध्यात्म पांक्त बतलाते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, यह वायु पांक्त। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक और त्वचा, यह इंद्रिय पांक्त तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा, यह धातु पांक्त। ये सब मिलकर अध्यात्म पांक्त हैं। इस प्रकार पंक्तोपासना का विधान कर ऋषि ने कहा, यह सब पांक्त ही हैं। इस आध्यात्मिक पांक्त से ही उपासक बाह्य पांक्त को पूर्ण करता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं, ये लोक पांक्त हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये देवता पांक्त हैं। जल, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा, ये भूत पांक्त हैं। यहाँ आत्मा विराट को कहा है, क्योंकि यह भूतों का अधिकरण है। इत्यधिभूतम, यह वाक्य अधिलोक और अधिदैवत, इन दो पांक्तों का भी उपलक्षण कराने के लिए है, क्योंकि इनमें लोक और देवता संबंधी 2 पांक्तों का भी वर्णन किया गया है। अब आगे 3 अध्यात्म पांक्तों का वर्णन किया जाता है। प्राणादि वायु पांक्त, चक्षु आदि इंद्रिय पांक्त और चर्मादि धातु पांक्त। बस ये इतने ही अध्यात्म और बाह्य पांक्त हैं। इनका इस प्रकार विधान अर्थात कल्पना करके ऋषि, वेद अथवा इस दृष्टि से संपन्न किसी ऋषि ने कहा। क्या कहा, सो बतलाते हैं। निश्चय ही यह सब पांक्त ही है। आध्यात्मिक पांक्त से ही संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पांक्त को बलवान पूरित करता है, अर्थात उसके साथ एक रूप से उपलब्ध करता है। इस प्रकार यह सब पांक्त है, ऐसा जो पुरुष जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इति शिक्षावल्यां सप्तमोनुवाकः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टम अनुवाक। ओमकार उपासना का विधान। व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया गया। उसके पश्चात उसी की उपासना का पांक्त रूप से वर्णन किया गया। अब संपूर्ण उपासनाओं के अंगभूत ओमकार की उपासना का विधान करना चाहते हैं। पर एवं अपर ब्रह्म दृष्टि से उपासना किए जाने पर ओमकार केवल शब्द मात्र होने पर भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होता है। वही पर और अपर ब्रह्म का आलंबन है, जिस प्रकार की विष्णु का आलंबन प्रतिमा है। इसी आलंबन से उपासक पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस श्रुति से यही बात प्रमाणित होती है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वं, ओम इत्यदि, ओम इत्येतद् अनुकृतिर्ह इष्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओमिति सामानि गायन्ति। ओम सोमिति शस्त्राणि सशन्ति। ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति। ओमिति ब्रह्मा प्रसौति। ओमित्य अग्निहोत्रमनुजानाति। ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्याः। ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। ओम यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ओम यह सर्वरूप है। ओम यह अनुकृति, अनुकरण, सम्मति सूचक संकेत है, ऐसा प्रसिद्ध है। याज्ञिक लोग ओ श्रावय ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। ओम ऐसा कहकर सामगान करते हैं। ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्रों गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं। अध्वर्यु प्रतिगर प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करता है। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है। ओम ऐसा कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है, मैं ब्रह्म, वेद अथवा परब्रह्म को प्राप्त करूं। इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। ओमिति, इसमें इति शब्द ओमकार के स्वरूप का परिच्छेद निर्देश करने के लिए है, अर्थात ओम यह शब्द रूप ब्रह्म है, ऐसा इसका मन से ध्यान उपासना करे, क्योंकि ओम यही सब कुछ है। कारण समस्त शब्द रूप प्रपंच ओमकार से व्याप्त है, जैसा कि जिस प्रकार शंकु से पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि। एक दूसरी श्रुति से सिद्ध होता है, संपूर्ण वाच्य वाचक के ही अधीन होता है, इसलिए यह सब ओमकार ही कहा जाता है। आगे का ग्रंथ ओमकार की स्तुति के लिए है, क्योंकि वह उपासनीय है। ओम यह अनुकृति यानी अनुकरण है। इसी से किसी के द्वारा मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, इस प्रकार किए हुए कथन को सुनकर दूसरा पुरुष उसको स्वीकृत करते हुए ओम ऐसा अनुकरण करता है, इसलिए ओमकार अनुकृति है। हा, इष्म और वई ये निपात प्रसिद्धि के सूचक हैं, क्योंकि ओमकार का अनुकृतित्व तो प्रसिद्ध ही है। इसके सिवा ओ श्रावय इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं, तथा ओम ऐसा कहकर सामगान करने वाले साम का गान करते हैं। शस्त्र शंसन करने वाले भी ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्रों का पाठ करते हैं, तथा अध्वर्यु लोग प्रति गर के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करते हैं। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है, अर्थात प्रेरणा पूर्वक आश्रवण करता है, और ओम कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है, अर्थात यजमानों के यूँ कहने पर कि मैं हवन करता हूँ, वह ओम ऐसा कहकर उसे अनुज्ञा देता है।
प्रवचन अर्थात अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता है, अर्थात ओम ऐसा कहकर ही वह अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होता है। मैं ब्रह्म यानी वेद को प्राप्त करूं, अर्थात उसे ग्रहण करूं, ऐसा कहकर वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। अथवा यूं समझे कि मैं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूं। इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से वह ओम ऐसा ही कहता है और उस ओमकार के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार क्योंकि ओमकार पूर्वक प्रवृत्त होने वाली क्रियाएं फलवती होती हैं, इसलिए ओमकार ब्रह्म है। इस तरह उसकी उपासना करें, यह इस वाक्य का अर्थ है। इति शिक्षावल्याम अष्टमो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवम अनुवाक। ऋतादि शुभ कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान। विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा छठे अनुवाक में कहे जाने के कारण श्रौत और स्मार्त कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है। वह प्राप्त न हो, इसलिए पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया जाता है। ऋतं च स्वाध्याये प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याये प्रवचने च तपश्च स्वाध्याये प्रवचने च दमश्च स्वाध्याये प्रवचने च शमश्च स्वाध्याये प्रवचने च अग्न्यश्च स्वाध्याये प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याये प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याये प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याये प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याये प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याये प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याये प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याये प्रवचने एवैति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। ऋत शास्त्रादि द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ तथा स्वाध्याय शास्त्राध्ययन और प्रवचन अध्यापन अथवा वेद पाठ रूप ब्रह्म यज्ञ, ये अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। सत्य अर्थात सत्य भाषण तथा स्वाध्याय और प्रवचन अनुष्ठान किए जाने चाहिए। दम इंद्रिय दमन तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें सदा करता रहे। सम मनोनिग्रह तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सर्वदा कर्तव्य हैं। अग्नि अग्न्याधान तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका अनुष्ठान करे। अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये नित्य कर्तव्य हैं। अतिथि अतिथि सत्कार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियम से अनुष्ठान करे। मानुष्कर्म विवाहादि लौकिक व्यवहार तथा स्वाध्याय और प्रवचन इन्हें करता रहे। प्रजा प्रजा उत्पन्न करना तथा स्वाध्याय और प्रवचन ये सदा ही कर्तव्य हैं। प्रजन ऋतुकाल में भार्यागमन तथा इसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन करता रहे। प्रजाति पुत्रोत्पत्ति तथा स्वाध्याय और प्रवचन इनका नियत रूप से अनुष्ठान करे। सत्य ही अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा रथितर का पुत्र सत्यवचा मानता है। तप ही नित्य अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुषिष्टि का मत है। स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य हैं, ऐसा मुद्गल के पुत्र नाक का मत है। अतः वे स्वाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, वे ही तप हैं। ऋत इसकी व्याख्या पहले ऋतम वदिष्यामि इस वाक्य में की जा चुकी है। स्वाध्याय अध्ययन को कहते हैं तथा प्रवचन
अध्यापन या ब्रह्म यज्ञ का नाम है। ये ऋत आदि अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। यह वाक्य शेष है। सत्य, सत्य वचन अथवा जैसा पहले सत्यम वदिष्यामि इस वाक्य में व्याख्या की गई है, वह तप, कृच्छ्रादि, दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह, शम, चित्त की शांति, ये सब करने योग्य हैं। अग्नियों का आधान करना चाहिए, अग्निहोत्र होम करने योग्य हैं। अतिथियों का पूजन करना चाहिए। मानुष यानी लौकिक व्यवहार उसका भी यथा प्राप्त अनुष्ठान करना चाहिए। प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए। प्रजनन ऋतुकाल में भार्यागमन और प्रजाति पौत्रोत्पत्ति अर्थात पुत्र को स्त्री परिग्रह कराना चाहिए। इन सब कर्मों से युक्त पुरुष को भी स्वाध्याय और प्रवचन का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए इन सब के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को ग्रहण किया गया है। स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है और अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय है तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति और धर्म की वृद्धि के लिए है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में आदर अर्थात श्रद्धा रखनी चाहिए। सत्य अर्थात सत्य ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ऐसा सत्यवचा, सत्य ही जिसका वचन हो वह अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है, वह राथीतर अर्थात रथीतर के वंश में उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता है। तप यानी तप ही कर्तव्य है, ऐसा तपोनित्य, नित्य तपोनिष्ठ अथवा तपोनित्य नाम वाला पौरुषिष्टि, पुरुषिष्ट का पुत्र पौरुषिष्टि आचार्य मानता है। स्वाध्याय और प्रवचन ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है, ऐसा नाक नाम वाला मुद्गल का पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है। वही तप है, वही तप है। इसका तात्पर्य यह है क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, इसलिए वे ही अनुष्ठान किए जाने योग्य हैं। पहले कहे हुए भी सत्य, तप, स्वाध्याय और प्रवचनों का पुनर्ग्रहण उनके आदर के लिए है। इति शिक्षावल्याम नवमो अनुवाक कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दशम अनुवाक त्रिशंकु का वेदानुवचन। अहम वृक्षस्य रेरिवा आदि मंत्रामनाय स्वाध्याय जप के लिए है तथा स्वाध्याय विद्या ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बतलाया गया है। यह प्रकरण से ज्ञात होता है क्योंकि यह प्रकरण विद्या के लिए ही है, इसके सिवा उसका कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसी को विद्या की उत्पत्ति होना संभव है। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणम सवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। इस मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं पूरा। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेद रूप संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। ऊर्ध्व पवित्र परमात्मा रूप कारण वाला हूँ। अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूँ। मैं प्रकाशमान आत्म तत्व रूप धन सुमेधा सुंदर मेधा वाला और अमरण धर्मा तथा अक्षित अव्यय हूँ अथवा अमृत से सिक्त भीगा हुआ हूँ। यह त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है।
मैं अंतर्यामी रूप से वृक्ष अर्थात उच्छेदात्मक संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति प्रसिद्धि पर्वत के पृष्ठभाग के समान ऊंची है। मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। पवित्र पावन अर्थात ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्म जिस मुझ सर्वात्मा का ऊर्ध्व यानी कारण है, वह मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। वाजिनी इव बाजवान के समान, बाज अर्थात अन्न, उससे युक्त सूर्य के समान। जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानी आत्म तत्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मैं भी शु अमृत अर्थात शोभन विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। वही मैं आत्म तत्व सवर्चस अर्थात दीप्तिशाली द्रविण यानी धन हूँ। इस प्रकार यहाँ अस्मि हूँ क्रिया की अनुवृत्ति की जाती है, अथवा आत्म तत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण धन के समान धन है, मुझे प्राप्त हो गया है। इस पक्ष में अस्मि क्रिया की अनुवृत्ति ना करके मया प्राप्तम वह मुझे प्राप्त हो गया है, इसका अध्याहार करना चाहिए। सुमेधा जिस मेरी मेधा शोभन अर्थात सर्वज्ञत्व लक्षण वाली है, वह मैं सुमेधा हूँ। संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार इसका कौशल होने के कारण मेरा सुमेधस्व है। इसी से मैं अमृत अमरण धर्मा और अक्षित अक्षीण यानी अव्यय अथवा अक्षय हूँ, अथवा तृतीया तत्पुरुष समास मानने पर अमृतेन उक्षितः अमृत से सिक्त हूँ। मैं अमृत से उक्षित हूँ, ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी है। इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। वेद वेदन अर्थात आत्मैकत्व विज्ञान को कहते हैं। आत्म एकत्व विज्ञान को कहते हैं। उसकी प्राप्ति के अनु पीछे का वचन वेदानुवचन कहलाता है। तात्पर्य यह है कि अपनी कृतकृत्यता प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि द्वारा आर्ष दृष्टि से देखा हुआ यह मंत्रामनाय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जप विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इस ऋतम चा इत्यादि अनुवाक में धर्म का उपन्यास अर्थात उल्लेख करने के अनंतर वेदानुवचन का पाठ करने से यह जाना जाता है कि इस प्रकार श्रोत और स्मार्त नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित आर्ष दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। इति शिक्षावल्यां दशमोनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।